नमस्कार दोस्तों, झारखंड एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करना है? इसमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना होगा, या फिर दूरी ज्ञात करना होगा, या फिर पेड़ की लंबाई ज्ञात करना होगा। ये सब इसमें फाइंड करना है। इसमें दो चीज़ है, एक है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। उन्नयन कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण जिसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। देखिए, एक होता है उन्नयन कोण, ठीक, उन्नयन कोण। आप लोग किताब निकाल लीजिए अपना। देखिए, इसको कहते हैं एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। और दूसरा होता है अवनमन। क्या होता है दूसरा? अवनमन, अवनमन, ठीक, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्या होता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन? क्या होता है? देखिए, उन्नयन कोण उसको कहते हैं जब आप नीचे से देखते हो, यानी कि आप यहां पर खड़े होंगे। कहां पर? यहां पर, ठीक, यहां पर। जब नीचे से कोई ऊपर देखता है, ये नीचे है ना, नीचे से जब कोई ऊपर देखता है तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। इसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और जब आप ऊपर से देखोगे, क्या देगा कि लाइट हाउस के ऊपर से देखने पर, मान लीजिए यहीं यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से जब आप नीचे देख रहे हो किसी कार को, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, जब आप यहाँ से किसी कार को देख रहे हो, या फिर किसी घर को देख रहे हो, या फिर किसी इंसान को देख रहे हो, कुछ भी चीज़ को जब आप ऊपर से देखोगे तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। देखिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल है, यानी कि बोले तो एकांतर कोण। इसीलिए अवनमन कोण इसको कहते हैं, ठीक ना, इसको कहते हैं अवनमन कोण। इसको, इस एंगल को अवनमन कोण कहते हैं। और ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा। ठीक, समझ में आ गया? इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये याद रखना होगा कि साइन कॉस टेन जितना भी है ना, उसका वैल्यू कितना होता है। जैसे साइन 30 का कितना होता है 1/2, साइन 45 का कितना होता है 1/√2। ये सब वैल्यू आपको याद रखना होगा। इसमें आपको दूरी ज्ञात करना होगा, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना होगा, ऐसे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया ना। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण उसको कहेंगे जब आप नीचे से ऊपर देखोगे तो इसको कहेंगे उन्नयन कोण, और जब आप ऊपर से देखोगे नीचे किसी वस्तु को, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को, तो वो बनेगा अवनमन कोण। और ये होता है अवनमन कोण। और ये कोण बराबर होते हैं, ठीक ना, एकांतर कोण के कारण। इसलिए ये जितना होगा ये भी उतना होगा। अब देखिए, एंगल घटता बढ़ता कब है? मान लीजिए कि आप, ये एक तो खंबा है, मान लीजिए कि यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर है। जब अब आगे आते जाओगे, धीरे धीरे आते जाओगे, तो एंगल क्या होता जाएगा? बड़ा होते जाएगा। क्यों? देखिए, मान लीजिए ये था, मान लीजिए कि ये था 30 डिग्री, ठीक ना। तो जैसे ही आप यहाँ तक आ जाओगे, यहाँ से पैदल चल के यहाँ तक आ जाओगे, तो मान लीजिए एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा या 45 हो जाएगा, यानी कि एंगल बढ़ते जाएगा। देखिए, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। देखिए, एंगल जैसे, देखिए हाथ से उतना जो समझ में नहीं आएगा। देखिए, दूर में है तो दूर से जैसे ही सामने आओगे तो एंगल क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। जब आप दूर से किसी चीज़ को देखते हो तो थोड़ा सा मुंडी उठाते हो तो दिख जाता है, लेकिन अब जब एकदम सामने आते जाते हो तो मुंडी थोड़ा सा ऊपर और ज़्यादा उठाना पड़ता है ना। तो इसीलिए एंगल तो बढ़ते जाता है। इसलिए जितना सामने आएंगे एंगल कितना क्या होगा? बढ़ते जाएगा। क्लियर है? अब टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, आइए, एक्सरसाइज तो आप बना ही लोगे, टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, आप लोग एनसीईआरटी किताब निकाल लीजिए, ठीक ना। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी प्रकार से तनी हुई है, मतलब खींची हुई है, और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि ये सर्कस का खंबा है, ठीक, ये जमीन है,
ये जमीन के साथ बंधा हुआ है, ठीक। और ये डोरी कितना है, 20 मीटर लंबा। और ये खंबा है, ये क्या है, खंबा है। ये क्या है, जमीन है, ठीक। ये 20 मीटर लंबा है और एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। आप देखिए, आपका आइडिया लगाना होगा, 30 डिग्री एंगल बन रहा है ना, 30 डिग्री। आप देखिए, आपका आइडिया लगाना होगा कि क्या हम लोग को फाइन करने बोला है। देखिए ABC नाम दे देते हैं। ABC क्या है, त्रिभुज है। इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी कि कर्ण हम लोग को गिवन है, यानी कि कर्ण हम लोग को पता है। और हम लोग को लंब ज्ञात करना है। ये लंब हुआ ना, तो कर्ण और लंब का रिलेशन किस में आता है, साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टेन थीटा में। ये आपको अपने बुद्धि से लगाना होगा, ठीक। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा इजिकल टू होता है P/H। P माने लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पर P है AB, त्रिभुज ABC में AB, और कर्ण क्या है, AC है, हो गया। और साइन थीटा है, और यहाँ पर थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 1/2 इजिकल टू AB हम लोग को पता नहीं है, AB खंबा है, और AC पता है 20 है। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो AB इजिकल टू 20, 2AB होगा। देखिए 2AB होगा ना, यहाँ पर 2 होगा, तो 2 को डायरेक्ट इसके नीचे लेके जाते हैं, ठीक। अब काट देंगे 10। तो AB इजिकल टू क्या आ गया, 10, यानी कि खंबे की ऊंचाई कितना आ गया, 10 मीटर। एक नंबर क्लियर। अब 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है तथा इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु तक लगता है तथा इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम आपको फिगर से समझाते हैं, ठीक। देखिए मान लीजिए कि यह पेड़ था, कौन पेड़ था, ये, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर पेड़ तो टूट गया, यहाँ पर पेड़ तो टूट गया, और टूटा हुआ भाग, ये जो भाग है तो गिर जाएगा यहाँ पर। तो जैसे ही गिरेगा यहाँ पर जमीन को छू रहा है, ठीक। माने देखिए, मान लेते हैं कि ABCD। अब देखिए ये AD पूरा पेड़ था, यहाँ पर टूट गया ना, तो टूट गया तो ये टूटा हुआ भाग यहाँ पर गिर गया, नीचे नीचे गिर गया तो जमीन को छूने लगा। यानी कि CD जितना होगा ये भी CB भी उतना ही होगा, ठीक। आप देखिए ये दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 8 मीटर, और एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक। तो हम लोग को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक AD। देखिए हम लोग को 2 चीज़ यहाँ पर ज्ञात करना होगा, क्या क्या, एक AC और दूसरा CB, ठीक। AC और CB को जब जोड़ देंगे तो ये पूरा इसके समान हो जाएगा, माने पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। इसीलिए पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल ABC में। ABC में क्या देखेंगे, देखिए आधार दिया हुआ है, लंब पता नहीं, तो लंब और आधार का रिलेशन किस में पता है हम लोग को, टेन थीटा में पता है। तो टेन 30 इजिकल टू AC/AB। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। AC हम लोग को पता नहीं है, AB हम लोग को पता है 8। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक। देखिए AC यहाँ आ जाएगा और इधर ये चल जाएगा, तो √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, AC इजिकल टू 8। तो AC इजिकल टू हम लोग को क्या निकल गया, 8/√3। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा, अब हम लोग को देखिए ये पता है, ये भी पता है, ये फाइन करना है। तो कुछ भी ले सकते हैं, आधार और लंब का, आधार और कर्ण का रिलेशन ले सकते हैं। तो आधार और कर्ण का रिलेशन किस में आता है, कॉस थीटा में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 30 इजिकल टू क्या होगा, cos 30 इजिकल टू AB/BC। AB आधार बटे कर्ण BC, ठीक। अब देखिए AB कितना है 8, BC हम लोग को पता नहीं, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब BC देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक ना। तो √3 × BC इजिकल टू 8 × 2। तो BC हम लोग को निकल गया 16/√3।
ये समीकरण 2। आप देखिए ए सी और बी सी को जोड़ देंगे, देखिए ए सी और बी सी को, ए सी ये है और बी सी ये है, इस दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये ए डी के समान हो जाएगा, यानी कि पेड़ की पूरी ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे तो ए सी है कितना 8√3 और बी सी क्या है 16/√3। जब जोड़ देंगे तो √3 को कॉमन लेंगे, 8 और 16 कितना हो जाएगा 8 + 16 तो 24/√3। तो देखिए रेशनलाइजेशन कर देंगे तो 24√3/3, 3 से काटेंगे 8 बार में, तो क्या आंसर आ गया 8√3। तो पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया 8√3 मीटर। आज यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर 10, 11 और 12 का मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स साइंस का वीडियो चाहिए तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। क्लास 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के जिस भी टॉपिक का आपको चाहिए वीडियो, आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ नहीं आया है। थैंक यू।